नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध की जहां गोलियां नहीं चलती, जहां मिसाइलें नहीं दागी जाती और ना ही सीमा पर सेनाएं तैनात होती है। फिर भी यह युद्ध किसी भी परमाणु हथियार से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यह युद्ध आपकी जेब, आपके रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार करता है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड वॉर यानी वैश्विक व्यापार युद्ध की। आज जब दुनिया की महाशक्तियां संरक्षणवाद की दीवारों के पीछे छिप रही है, जब वैश्वीकरण का सपना टूटता नजर आ रहा है, तब एक ही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या उभरता हुआ भारत इस आर्थिक कूटनीति के चक्रव्यूह को भेदने के लिए तैयार है? आज के इस वीडियो में हम इसी जटिल प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। हम विश्लेषण करेंगे भारत की ताकत का, हमारी कमजोरियों का और उस रणनीति का जो भारत को इस संकट में भी विश्व गुरु बना सकती है। अंत तक बने रहिए क्योंकि यह विश्लेषण आपके नज़रिए को बदल देगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वर्तमान भू राजनीति में ट्रेड वॉर का स्वरूप क्या है। सरल शब्दों में, जब देश एक दूसरे के सामानों पर भारी टैक्स या टैरिफ लगाते हैं, आयात प्रतिबंधित करते हैं और अपनी घरेलू कंपनियों को अनुचित लाभ देते हैं, तो इसे ट्रेड वॉर कहा जाता है। वर्ष 2018 में शुरू हुआ अमेरिका और चीन का तनाव अब 2026 तक आते आते एक पूर्ण आर्थिक शीत युद्ध में बदल चुका है। पश्चिमी देश अब फ्री ट्रेड की जगह फेयर ट्रेड और सिक्योर्ड सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। वे चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। यूरोप अपनी सीमाओं को कड़ा कर रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ? पहला, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का बिखरना। दूसरा, महंगाई का बढ़ना। और तीसरा, हर देश का आत्मनिर्भरता बनने की होड़ में शामिल होना। इस उथल पुथल के बीच भारत कहाँ खड़ा है? क्या हम केवल मूल दर्शक हैं या हम इस खेल के एक मुख्य खिलाड़ी हैं? सिक्के का पहला पहलू देखना अनिवार्य है, हमारी कमजोरियां। यदि कल एक पूर्ण ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ता है तो भारत के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां होंगी। पहली चुनौतियां है ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। ट्रेड वॉर से अक्सर करेंसी वॉर जन्म लेता है। यदि रुपया कमज़ोर हुआ तो हमारा आयात बिल आसमान छू जाएगा, जिससे देश में महंगाई बेकाबू हो सकती है। दूसरी चुनौती है निर्यात पर प्रभाव। भारत का आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों पर बहुत अधिक निर्भर है। यदि पश्चिमी देश संरक्षणवाद के तहत आउटसोर्सिंग पर रोक लगाते हैं तो भारतीय सेवा क्षेत्र को भारी झटका लग सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती तकनीकी निर्भरता। हम भले ही डिजिटल इंडिया की बात करें, लेकिन हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए आज भी चीन और अन्य देशों पर निर्भर है। यदि सप्लाई चेन रुकती है तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ठप पड़ जाएगी। किंतु दोस्तों, तस्वीर का दूसरा पहलू बेहद सुनहरा है। कहते हैं ना, आपदा में ही अवसर छिपा होता है। ग्लोबल ट्रेड वॉर भारत के लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। चाइना प्लस वन रणनीति। दुनिया की बड़ी कंपनियां अब अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन से बाहर निकालना चाहती है। वियतनाम और बांग्लादेश के पास क्षमता सीमित है। ऐसे में भारत अपनी विशाल जनसंख्या, सस्ते श्रम और बेहतर होती इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एकमात्र विकल्प बनकर उभरता है। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों का भारत में विस्तार इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा, पीएलआई योजना। भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने घरेलू उत्पादन को एक नई दिशा दी है। चाहे वह मोबाइल निर्माण हो या रक्षा उपकरण, हम न केवल अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं बल्कि निर्यात की ओर भी बढ़ रहे हैं। तीसरा, विशाल घरेलू बाजार। ट्रेड वॉर उन देशों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जो पूरी तरह निर्यात पर निर्भर है।
लेकिन भारत के पास 140 करोड़ लोगों का अपना बाजार है। हमारी घरेलू मांग इतनी प्रबल है कि वह बाहरी झटकों को काफ़ी हद तक सोख सकती है। चौथा, कूटनीतिक संतुलन। भारत की कूटनिरपेक्ष नीति आज हमारी सबसे बड़ी ढाल है। हम अमेरिका के भी रणनीतिक साझेदारी हैं और रूस से भी हमारे संबंध प्रगाढ़ हैं। यह संतुलन हमें दोनों धड़ों के साथ व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। तो निष्कर्ष क्या है? क्या हम तैयार हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन शर्तें लागू। तैयारी पूरी तब होगी जब हम कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। पहला, हमें अपने लॉजिस्टिक्स की लागत को 14% से घटाकर वैश्विक मानक 8% पर लाना होगा। दूसरा, हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते समय बहुत सतर्क रहना होगा। हमें ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ ऐसे समझौते करने होंगे जो हमारे कपड़ा और चमड़ा उद्योग को लाभ दे। तीसरा, R&D पर निवेश। केवल असेंबली लाइन लगाने से काम नहीं चलेगा। हमें तकनीक का निर्माता बनना होगा, ना कि केवल उपयोगकर्ता। भारत को आत्मनिर्भर शब्द को केवल नारा नहीं बल्कि आर्थिक नीति का मूल आधार बनना होगा। हमें आयात प्रतिस्थापन से आगे बढ़कर वैश्विक मूल्य श्रृंखला का अटूट हिस्सा बनना होगा। मित्रों, इतिहास गवाह है कि जब जब विश्व व्यवस्था बदली है, भारत ने एक नई करवट ली है। 1991 के आर्थिक संकट ने हमें उदारीकरण दिया। संभव है कि 2026 का यह संभावित ट्रेड वॉर भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर में बदल दे। जरूरत है तो बस दृढ़ राजनीति, इच्छा शक्ति, सही नीतियां और हम जैसे नागरिकों के समर्थन की जो वोकल फॉर लोकल को अपनाए। आपका इस विषय में क्या मानना है? क्या भारत चीन की जगह ले सकता है? अपने विचार कमेंट में विस्तार से लिखें, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।